अब आगे हम लोग साधना खत्म करने के बाद लगभग 4:30 बजे आश्रम पहुंचे। मैं सीधा ही जाकर अपने कक्ष में सो गया। जब मेरी आंख खुली तो दिन के लगभग 12:30 बज चुके थे। मैं उठा, नहा धोकर सीधा ही भोजन कक्ष में चला गया, जहां पर मेरे गुरु भाई खाना बना रहे थे। मैं खाना बनाने में उनका हाथ बटाने लगा। लगभग 1:30 बजे तक हमने सभी आश्रम वासियों के लिए खाना बना लिया था। मैं खाना लेकर बड़े बाबा जी के कक्ष में गया तो बड़े बाबा जी ने मुझसे कहा कि तुम भी भोजन करने के पश्चात मेरे कक्ष में आ जाना। मैं भोजन कक्ष में गया और लंच करके वापस बड़े बाबा जी के कमरे में चला गया। बड़े बाबा जी ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जो तुम्हें शाम तक 11,000 बार एन्चांट करना है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हर एक मंत्र की एक निश्चित मात्रा होती है, जिस मात्रा में उसे जाप करने से वह सिद्ध हो जाता है। तुम्हें यह मंत्र 11,000 बार करना है। साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक तुलसी की माला भी दी और कहा इसे तुलसी की माला पर जपना है। फिर जब मैं वहां से जाने लगा तो उन्होंने मुझे एक काला वस्त्र दिया और कहा कि इस वस्त्र को तुमने आसन बना लेना है। मैं खुश होकर कमरे की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, मैंने वो आसन उस जगह पर बिछा दिया जहां मैं अक्सर ध्यान करने बैठता हूँ। साथ ही साथ तुलसी की माला लेकर मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। अक्सर मंत्र मनस लेवल पर ही जप करने चाहिए। बहुत ही कम मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें उच्चारण करके बोला जाता है। अधिकतर गुरु मंत्र और तंत्र के मंत्र हमें मनस लेवल पर ही एन्चांट करने चाहिए। धीरे धीरे मंत्र को एन्चांट करते करते मैं एक ट्रांस स्टेट में चला गया। ऐसे लगा जैसे भीतर से कोई घड़ा बज रहा है। अंदर आवाज बहुत जोरों से गूंज रही है। ऐसा लग रहा था मानो कोई भीतर से उस मंत्र को जप रहा है और मेरे कानों में जोर जोर से उसकी आवाजें आ रही है। उसी ट्रांस की स्टेट में मंत्र को 11,000 बार पूरा किया। जब मैंने आंख खोली तो देखा कि रात के 8:30 बज चुके थे। मैं उठा और फिर से भोजन कक्ष की ओर गया। आश्रम में नियम था कि सभी लोग सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद किसी को भोजन नहीं मिलेगा। तो वहां पर कुछ फल और दूध पीकर ही मैंने गुजारा किया। अब मैं इंतजार कर रहा था रात के 11:30 बजने के, क्योंकि 11:30 बजे हम लोग शमशान घाट की ओर साधना के लिए निकलते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 11:30 बज गए। मैं उठा और बड़े बाबा जी के कक्ष में गया। बड़े बाबा जी भी वहां पर जाने के लिए तैयार बैठे थे। हम लोग आश्रम से बाहर निकले। जैसे ही हम लोग आश्रम से बाहर निकले, एक विस्मयकारी घटना घटी। एक कुत्ता कहीं से हमारे पास आ गया। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक और व्यक्ति हमारे साथ चलने लगा। मुझे लगा कि शायद ये कोई आश्रम में नया सन्यासी आया होगा या फिर यह बड़े बाबा जी का कोई चेला होगा। अब गुरु आज्ञा थी कि जब भी हम आश्रम से बाहर निकले और शमशान घाट तक पहुंचे तब तक कोई बात नहीं करनी, और जब तक शमशान घाट से हम लोग वापस आश्रम तक न पहुंच जाए तब तक रास्ते में कोई बात नहीं करनी। तो मैंने कोई बात नहीं की और मैं चलता रहा। बड़े बाबा जी थोड़ा तेज तेज चलते थे। वो मेरे से काफी आगे निकल गए थे। मैं उन पगडंडियों का इतना आदी नहीं था, तो मैं धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहा था टॉर्च लेकर। परंतु बड़े बाबा जी मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। वो मुझसे लगभग 200-300 मीटर आगे चल रहे थे। मैं भी धीरे धीरे उन पगडंडियों से उतरता हुआ शमशान घाट की ओर चल रहा था। साथ ही साथ वह आदमी भी हमारे साथ था, वह कुत्ता भी हमारे साथ था। अभी हम लोग आश्रम से लगभग 1 किलोमीटर ही आगे आए थे तो मुझे छन छन की आवाज आनी शुरू हुई। मेरे मन में एक भय सा उतर गया, क्योंकि हमने बचपन में सुन रखा था कि अक्सर चुड़ैलें इंसानों का पीछा करती है और उनकी पायल की आवाज से ही छन छन की आवाज आती है। तो मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। और मैं यह सोचकर भी हैरान था कि जो आदमी अभी पीछे हमारे साथ चल रहा था वो कहाँ गया, और वो कुत्ता वो भी कहाँ गया। फिर मैंने आगे की ओर नजर दौड़ाई तो मैं हैरान रह गया, वो आदमी मुझसे आगे निकल गया था। फिर मैंने अपने मन को समझाते हुए सोचा कि शायद ये पहाड़ी रास्ता है, तो ये यहाँ का कोई लोकल आदमी होगा जिसे कोई शॉर्टकट मालूम होगा और ये मेरे से आगे निकल गया। पर फिर भी मैं डर रहा था छन छन की आवाज के लिए। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो आवाज और तेज हो गई। फिर मैं रुक गया। जैसे ही मैं रुका वो आवाज फिर से बंद हो गई। तब मैंने और 8-10 कदम लिए
तो देखा कि दोबारा से वही छन छन की आवाज आनी शुरू हुई। मैं विस्मयकारी होकर इधर उधर देखने लगा। एक बार तो मुझे लगा कि मैं बड़े बाबा जी को आवाज लगा दूं, परंतु फिर मैंने सोचा कि यह गुरु आज्ञा की अवहेलना होगी, क्योंकि आश्रम से लेकर और शमशान घाट तक बात करना बिल्कुल मना था। परंतु जैसे ही मैं ठहरा वैसे ही वो आवाज फिर से बंद हो गई। फिर मैंने गौर किया कि वह आवाज किसी चुड़ैल की नहीं बल्कि मेरी जेब में रखे कुछ सिक्के आपस में टकरा रहे थे, और डर के मारे मुझे उस सिक्कों की टकराने की आवाज ऐसी मालूम हो रही थी जैसे कि छन छन की आवाज हो। और मुझे इतनी हंसी आई अपनी मूर्खता पर कि क्या बताऊं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और मैं खुश होता रहा कि ये मैंने क्या अनसॉल्व्ड मिस्ट्री सी सॉल्व कर ली। जैसे ही हम लोग शमशान घाट पहुंचे, बड़े बाबा जी शमशान घाट में अंदर चले गए। उन्होंने मुझे सूत का धागा दिया। फिर मैंने देखा कि वो जो आदमी हमारे साथ आ रहा था और जो कुत्ता था वो वहीं बाहर खड़े थे। बड़े बाबा जी ने मुझे सूत का धागा दिया और कहा, जगह बांध दो। मैं उठा, मैंने सूत का धागा बांध लिया। मैं सोच रहा था कि ये लोग भी भीतर आएंगे, तो मैं एक जगह ठहर गया ताकि ये अंदर आ सके। तो बड़े बाबा जी ने पूछा कि ठहर क्यों गए? तो मैंने बड़े बाबा जी से कहा कि ये कुत्ता और ये आदमी भी क्या भीतर आएंगे? ये भी आज हमारे साथ साधना करेंगे? तो बड़े बाबा जी ने मेरी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखा और कहा, कौन सा आदमी, कौन सा कुत्ता? मैंने कहा, बड़े बाबा जी ये जो बाहर बैठे हैं। तो जैसे ही मैंने दोबारा से नजर उनकी ओर घुमाई, वो दोनों वहां से गायब हो चुके थे। मैं डर गया, मेरा एकदम से गला सूख गया। तो बड़े बाबा जी ने कहा, क्या हुआ? तो मैंने उन्हें पूरी घटना बताई कि जब हम आश्रम से बाहर निकले तो एक आदमी और एक कुत्ता जो है हमारे साथ चल रहे थे। तो बड़े बाबा जी ने हंस कर कहा कि वो आदमी और वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे रक्षक थे। जो मैंने तुम्हें आज मंत्र दिया था वो तुम्हारे कुल देवता को सिद्ध करने का मंत्र था। वे लोग तुम्हारी रक्षा के लिए कुल देवता ने भेजे थे, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मेरी जान में जान आई। मैंने चारों ओर धागा बांध दिया। आज हमारी साधना कुछ ज्यादा ही हार्ड थी। आज हमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं और मुद्राएं करनी थी। आज बिल्कुल खास दिन था क्योंकि आज अमावस्या थी। अमावस्या का तंत्र क्रिया में एक खास महत्व है। अब हम लोगों ने साधना शुरू कर दी। फिर से वही हुआ। जैसे ही हमने साधना शुरू की, चारों ओर से कुत्ते भौंकने लगे, जोर जोर से रोने लगे। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि पिछली रात को भी हमारे साथ ऐसी ही घटनाएं घटी थी। फिर हमने अपनी साधना शुरू कर दी। जैसे जैसे हमारी साधना पूर्णता की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे आसमान में बादल घिर आए और हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई थी। जबकि यह जेठ मास का महीना था और जेठ मास में बारिश होना असंभव के समान होता है। परंतु जैसे जैसे हमारी साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, जोर जोर से आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। चारों ओर बारिश का पानी गिर रहा था, परंतु मैं यह सोचकर भी डर रहा था कहीं फ्लैश फ्लड ना आ जाए, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जब एकदम से बारिश होती है तो बहुत सारा पानी आ जाता है। और शमशान घाट बिल्कुल एक नदी के पास था। फिर बड़े बाबा जी ने मुझे पढ़ने के लिए एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र को 108 बार जाप करो। जैसे ही मैं मंत्र को 108 बार जाप किया, मैं किसी ट्रांस स्टेट में चला गया। मुझे चारों ओर लोग ही लोग नाचते हुए नजर आ रहे थे, जो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं और विभिन्न प्रकार की चीजें कर रहे थे। उन सब लोगों के बीच में मुझे एक सफेद वस्त्र में व्यक्ति नजर आया। मैं सोच रहा था कि पक्का यह इन लोगों का राजा या फिर इनका कोई गुरु होगा, और मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं उन सब लोगों के साथ नृत्य कर रहा हूँ। वह आदमी सफेद वस्त्र वाला मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ा और उसने मेरा हाथ पकड़ा। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा वैसे ही मैं ट्रांस स्टेट से बाहर निकल आया और एकदम से उठा। तो बड़े बाबा जी ने पूछा, क्या हुआ? तो मैंने बड़े बाबा जी को पूरी घटना बताई। तब बड़े बाबा जी ने कहा कि डरो नहीं, वो तुम्हारे कुल देवता थे जो तुम्हारी रक्षा के लिए आए थे। अक्सर पिशाचनियां हम लोगों के साथ मानसिक तौर पर खेल खेलती है। यही तुम्हें डीप ट्रांस में ले जाकर विभिन्न प्रकार की चीजें और तुम्हारे भय को उत्पन्न करके तुम्हें चीजें दिखाती है, ताकि तुम गिल्ट या फिर तुम भय से यहाँ से भाग जाओ। यह समझो कि यह एक तरह की तुम्हारी परीक्षा ही है। तब उन्होंने बताया कि वो तुम्हारे कुल देवता थे जो तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। यह सुनकर मुझे काफी रिलैक्स्ड महसूस हुआ।
ऐसी ही साधना करते करते लगभग हमें सुबह के 4 बज चुके थे। तब बड़े बाबा जी ने कहा कि अब पूर्णाहुति करने के बाद हम लोग यहाँ से चल पड़ेंगे और तुम्हें बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना। चाहे तुम्हें किसी भी प्रकार की आवाज आए, कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। हम लोगों ने पूर्णाहुति डाली और अपना सामान समेटा और हम चल पड़े। जैसे ही हम लोग वहां से बाहर निकले, बच्चे की रोने की आवाज आई और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं एक बार तो पीछे मुड़कर देखना चाह रहा था, परंतु गुरु आज्ञा थी कि पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। फिर चलते चलते अजीब सी आवाजें आने लगी पीछे से, जैसे कोई शोर शराबा हो रहा हो, कोई झगड़ा कर रहा हो, आपस में लड़ रहा हो, परंतु फिर भी मैं आगे की ओर ही चलता रहा। मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। यह जेठ मास का महीना था, तो लगभग 4:15 और इसके आसपास सूर्य निकलना शुरू हो गया। गोधूली की बेला शुरू हो गई। तब वह आवाजें अपने आप ही बंद हो गई। जैसे ही उजाला क्षितिज पे नजर आने लगा, वैसे ही वो आवाजें मध्यम मध्यम होती और बंद हो गई। फिर हम धीरे धीरे करके आश्रम की ओर वापस चल पड़े।